नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी प्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ भाग आप पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ना है। सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना, यूं सीधे से प्रकट करना। प्रीति से वंचिता हो, यूं सीधे से प्रकट करना। प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। कोई पोता नवल तरु का, कोई पोता नवल तरु का, पीत जो हो रहा हो। तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभल रखना। और उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता हमारा। सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। सूखती हुई मुरझाई हुई सूखी हुई कोई लता यदि सूखती हुई मुरझाई हुई कोई लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो। राधा कह रही है कि सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। सूखती हुई मुरझाई हुई यदि कोई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, धरा में पड़ी हो। सूखती हुई मुरझाई हुई यदि कोई लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको, तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना।
तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो उस सूखती हुई मुरझाई लता को पाँव के निकट ला करके गिरा देना। तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस सूखती हुई मुरझाई हुई लता को ले आकर के श्याम के चरणों के पास गिरा देना। यूं देना यूं सीधे से प्रकट करना, यूं सीधे से प्रकट करना। प्रीति से वंचिता हो यूं सीधे से प्रकट करना। प्रीति से वंचिता हो यो सीधे से प्रकट कर देना, उन्हें प्रत्यक्ष दिखा देना। प्रीति से वंचिता हो कि उनके प्रेम से वंचित होकर के, श्याम के प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन ओ सुख ते नित्य जाना। मेरा होना, राधा करे कि यो सीधे से प्रकट करना, इस प्रकार सीधे से उन्हें प्रत्यक्ष दिखा देना, प्रकट कर देना उनके सामने। ये इस तरह से प्रकट उन्हें प्रत्यक्ष उन्हें दिखा देना। क्या दिखाना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से वंचित होकर के, श्याम के प्रेम को ना पा करके, उनके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन ओ सुख ते नित्य जाना। उनके प्रेम से वंचित होकर के मेरा मुरझाना और प्रतिदिन सूख जाना, इस स्थिति को श्याम को दिखा देना, प्रकट प्रत्यक्ष उन्हें दिखा देना। राधा कह रही है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, यदि कोई लता सूख रही हो, मुरझा रही हो, क्या लता, यदि कोई लता सूख रही हो और मुरझा रही हो, तो मुरझाई हुई सूखती हुई लता ले आकर के श्याम के चरणों के सामने ले आकर के उसे गिरा देना। तो जब सूखती हुई मुरझाई हुई लता को देखेंगे तो उन्हें हमारी याद आ जाएगी कि राधा भी श्याम के प्रेम को ना पा करके इसी लता के समान सूख और मुरझा रही है। तो राधा यही कह रही है कि ऐ पवन, तू क्या करना कि यदि कोई लता सूख रही हो, मुरझा रही हो और वह पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उसे ले आकर के श्याम के चरणों के सामने डाल देना। इस प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष दिखा देना कि मैं उनके प्रेम से वंचित होकर के प्रतिदिन सूख रही हूं और मुरझा जा रही हूं, प्रतिदिन सूख रही हूं और मुरझा रही हूं। तो मेरा प्रतिदिन श्याम के प्रेम को ना पाकर मेरा प्रतिदिन सूखना और मुरझा जाना, यह उन्हें ज्ञात करा देना। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन ओ सुख ते नित्य जाना। कोई सूखती हुई मुरझाई हुई लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उसे श्याम के चरणों के पास ला करके गिरा देना। इस प्रकार सीधे उन्हें सीधे प्रत्यक्ष दिखा देना कि प्रीति से वंचिता हो, उनके प्रेम को ना पा करके मेरा होना अति मलिन और सूखती नित्य जाना। प्रतिदिन उनके प्रेम को ना पा करके मुरझाना और सूख जाना, इस स्थिति का ज्ञान उन्हें करा देना। आगे क्या कह रही है कि कोई पता नवल तारुका, कोई पता नवल तारुका पीत जो हो रहा हो, कोई पता नवल तारुका पीत जो हो रहा हो।
कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने उसे ले आकर के, किसे ले आकर के, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, वृक्ष कैसा हो, नया हो, तो नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे ले आकर के प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे ले आकर के क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। धीरे धीरे ले आकर के उसे संभाल करके रखना और उससे यह ज्ञात करा देना कि पीला होना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख से, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। पीला होना प्रबल दुख से, अधिक दुख के कारण, प्रबल दुख के कारण, बहुत दुख के कारण मेरा पीला होना प्रोसित पतिका के समान, प्रोसित प्रिया के समान, प्रोसित पतिका के समान अधिक दुख के कारण मेरा पीला हो जाना या उन्हें ज्ञात करा देना। राधा कह रही कि यदि नए वृक्ष का, वृक्ष कैसा हो, नया हो, तो नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे ले आकर के प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने उसे डाल देना। तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे, तो प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने उसे ले आकर के उस पीले पत्ते को प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने ले आकर के धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे उस पत्ते को ले आकर के संभाल करके रख देना और इस तरह से उन्हें यो बताना, इस प्रकार से उन्हें ज्ञात करा देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, प्रोसित पतिका के समान। प्रोसित पतिका कहते हैं नायिका की कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे मुग्धा, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा ये होती हैं और कुछ 8 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। स्थिति के अनुसार नायिकाओं की स्थिति बताई गई है, जैसे वासक सज्जा है, प्रोसित पतिका है। तो जो प्रोसित पतिका है, जिस नायिका का नायक किसी विशेष कार्य से बाहर गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। प्रोसित पतिका उसी को कहते हैं जिसका पति किसी विशेष कार्य से परदेश गया हो, विदेश गया हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोसित पतिका। तो प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, और उसका यह जो दुख होता है प्रोसित पतिका का, यह बहुत ही प्रबल दुख होता है, बहुत कठिन दुख माना जाता है। तो प्रोसित पतिका के समान अधिक दुख से मेरा पीला हो जाना यह ज्ञात करा देना, राधा कह रही है। और ज्ञात कैसे कराना है, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, वृक्ष कैसा हो, नया हो, जैसे पुराना वृक्ष है तो वो सूख जाएगा, उसकी पत्तियां सूख जाएंगी, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। इसलिए राधा कह रही है कि यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, तो उस नए वृक्ष के पीले पत्ते को ले आकर के प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने रखना। तो जब श्याम यानी हमारे प्रियतम श्याम जब नए वृक्ष के पीले पत्ते को देखेंगे तो उन्हें यह ध्यान होगा कि ये वृक्ष तो नया है, तो नए वृक्ष का पीला पत्ता या पीला कैसे हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो जब नए वृक्ष के पत्ते को पीला होता देखेंगे तब उन्हें हमारी याद आ जाएगी कि राधा भी
हमसे वंचित होकर, हमारे प्रेम को ना पा करके, हमसे बिछुड़ करके अधिक दुख के कारण वह भी, उसका शरीर भी पीला पड़ता जा रहा है। जब अधिक दुखी है राधा, राधा अधिक दुखी है, उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा, खान पान अच्छा नहीं होगा। तो जब उसका खान पान अच्छा नहीं होगा तो चिंता के कारण उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा है, शरीर पीला पड़ रहा है। तो वही राधा कह रही है कि नए वृक्ष का कोई पत्ता ले आना और संभाल करके, धीरे धीरे संभाल करके श्याम के सामने रखना। तो उसे जब श्याम देखेंगे तो उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं उनके प्रेम को ना पा करके अधिक दुख के कारण, मैं भी अधिक दुख के कारण पीली होती जा रही हूं, हमारा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। तो यह स्थिति उन्हें ज्ञात करा देना पत्ते को ले आकर के। तो समझ में आ गया होगा कि कोई पत्ता नवल तरु का, कोई पत्ता नवल तरु का, पीत जो हो रहा हो। नए वृक्ष का कोई पत्ता यदि पीला हो रहा हो तो पुराना वृक्ष क्यों नहीं कहा, समझ गए ना कि पुराना वृक्ष तो वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसमें तो पत्ते पीले हो सकते हैं, पत्ते सूख सकते हैं, डाली सूख सकती है, वृक्ष सूख सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। अब नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा है तो नया वृक्ष से तुलना राधा के शरीर की जा रही है और उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो राधा जी के अंग हैं वो पीले पड़ रहे हैं। तो इससे ज्ञात यही हो जाएगा कि राधा भी वृद्ध नहीं है, वो भी बूढ़ी नहीं हो चुकी है कि शरीर दुर्बल हो रहा है, पीलिया हो जाना ये सब आम बात है। वो भी जिस तरह से वृक्ष को नया कहा कि नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, तो नया वृक्ष से तुलना उसका शरीर हो जाएगा और जो पत्ता है उससे उसके अंगों की तुलना हो जाएगी। तो राधा कह रही है कि कोई पत्ता नवल तारू का, पीत जो हो रहा हो। यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो क्या करना, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाऊं से ही, तो प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को ले आकर के धीरे धीरे संभल रखना, उस पीले पत्ते को धीरे धीरे संभाल करके रख देना। यदि तेजी से हवा चलेगी तो पत्ता जीर्ण हो गया, कमजोर हो चुका है, वो टूट सकता है। इसलिए आप देखो तेजी से चलने को मना कर रही है, इसका मतलब समझे कि राधा का शरीर भी दुख के कारण इतना कमजोर हो चुका है कि वो वहां अधिक कष्टों को झेलने लायक नहीं बची है। कहना यही चाहती है कि धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, धीरे धीरे संभाल करके उस पत्ते को रखना और उन्हें यह बताना, क्या बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, पीला होना, पीला होना, कैसे पीला होना, प्रबल दुख से, प्रबल दुख, दुख प्रबल है, दुख बहुत अधिक प्रबल है, दुख बहुत ज्यादा है, तो पीला होना प्रबल दुख से, प्रबल दुख से, अधिक दुख से, बहुत अधिक दुख से मेरा पीला होना, प्रोसिता सा हमारा, प्रोसित पतिका के समान, जिसका पति बाहर गया है किसी काम से, ऐसी नायिका के समान अधिक दुख के कारण मेरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। इस स्थिति का ज्ञान उन्हें करा देना। तो समझ में आ गया होगा, कोई पत्ता नवल तरु का, पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाऊं से ही,
धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना, पीला होना। कैसे पीला होना? प्रबल दुख से, अधिक दुख से, अधिक दुख के कारण पीला होना। प्रोसिता हमारा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें राधा राधा पवन को बता रही कि वहां पहुंच करके हमारे कष्टों का ज्ञान कैसे कराना है। तो देखें, यूं प्यारे को विदित करके, यूं प्यारे को विदित करके, सर्व मेरी व्यथाएं, यूं प्यारे को विदित करके, सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से हमारे सभी कष्टों का ज्ञान श्याम को करा करके, यूं प्यारे को, यूं प्यारे को इस प्रकार से हमारे प्रियतम को विदित करके, ज्ञात करा करके, सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से हमारे सभी कष्टों का ज्ञान श्याम को करा करके। यूं प्यारे को विदित करके, सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके, पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे वहन करके, पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तो, थोड़ी सी भी चरण यदि, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तो। हाँ कैसे तो व्यथित चित को बोध में दे सकूंगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित को बोध में दे सकूंगी। राधा कह रही है कि यूं प्यारे को, यूं प्यारे को विदित करके, सर्व मेरी व्यथाएं, हमारे सभी कष्टों का इस प्रकार से ज्ञान हमारे प्रियतम को करा करके, जिस प्रकार से पीछे बताया गया कि हमारे कष्टों का ज्ञान कैसे कराना है, तमाम तरह से राधा ने बताया। जैसे बताया कि हम कई बताया, जैसे कि हमारे प्रियतम यदि सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों तो क्या करना कि किंचक नामक बांसों के छिद्रों में जा करके उसे बजाना। इस प्रकार से उन्हें उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो बंसी सुनने के लिए उत्कंठित हो जाया करती थी। कोई कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ पुष्प यदि घर में पड़ा हो तो उसे ले आकर के, धीरे धीरे उसे ले आकर के क्या करना कि प्रियतम के चरणों में डाल देना। तो इस प्रकार से उन्हें हमारी याद आ जाएगी, राधा की याद आ जाएगी। और यदि कोई कदम्ब का पुष्प पड़ा हो, कदम्ब का पुष्प पड़ा हो तो कदम्ब के पुष्प को लेकर के आना। कदम्ब का पुष्प कैसा होता है? रोए वाला होता, गोला सा होता, उसमें बहुत सारे रोए होते हैं। तो राधा ने कहा कि यदि कोई कदम्ब का पुष्प पड़ा हो तो उसे ले आकर के प्रियतम के सामने उसे रखना। तो उससे कदम्ब को देखने से यह उसे ज्ञात हो जाए, उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि हाँ। तो देखो, राधा ने ये बताया कि हमारे कष्टों का ज्ञान किस किस तरह से कराना है। यदि कदम्ब का पुष्प मिले तो कदम्ब के पुष्प को ले आकर के श्याम के सामने जब रखेंगे तो कदम्ब के पुष्प में खूब रोए होते हैं। इस तरह से उन्हें हमारे कष्टों का ज्ञान हो जाएगा कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन उन्हें याद करके इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इस तरह से राधा ने बहुत कुछ बताया कि किसी वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे ले आकर के संभाल करके रखना। इस तरह से उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि राधा
प्रतिदिन उनके याद में इतनी दुखी रहती है कि उसका शरीर दुख के कारण पीला पड़ता जा रहा है। तो सारी बातों को बताया उसमें कि किस तरह से हमारे कष्टों का ज्ञान कराना है। फिर आगे राधा कह रही है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से हमारे सभी कष्टों का ज्ञान हमारे प्रियतम को करा करके, जैसा पीछे बताया है, पीछे आप लोग पढ़े ही हैं, तो जैसा जैसा बताया है राधा ने कि हमारे कष्टों का ज्ञान कराना, तो इस प्रकार से हमारे सभी कष्टों का ज्ञान श्याम को करा देने के बाद क्या करना, धीरे धीरे वाहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे 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 उड़ा करके श्याम के चरणों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। यदि यदि उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल, यदि हमारे प्रियतम के चरणों की थोड़ी सी भी धूल तो हमें नहीं ले आ पाएगी तो हाँ हाय हाँ कैसे तो व्यथित चित को बोध मैं दे सकूंगी, तो हाय मैं अपने दुखी मन को कैसे समझा पाऊंगी, अपने दुखी मन को कैसे बोध दे सकूंगी, कैसे समझा पाऊंगी, मैं कैसे धैर्य धारण कर सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा कह रही है कि ऐ पवन, यदि तुझसे हमारी अन्य बातें पूरी ना हो पाई, जैसे पीछे उन्होंने कहा कि इस तरह से ज्ञात कराना है, यदि प्रियतम उपवन अथवा बगीचे में खड़े हो तो जाकर के उसे किंचक नामक बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी की तरह बजाना है, और कदम के पुष्प को ले आना है, पीले पत्ते को ले आकर के प्रियतम के नेत्रों के सामने रखना है, और कमल के पुष्प को ले आकर के थोड़ा थोड़ा अधिक जल में डुबोना है। तो इन सारी बातें, यदि ये सारी बातें आपसे पूरी ना हो पाए तो राधा करे तो क्या करना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे हमारी अन्य बातें पूरी ना हो पाई, जैसी जैसी बातें हमने आपको बताया कि वहां जा करके ऐसे करना, चित्र को हिलाना, उन्हें हमारी याद आ जाएगी, बगीचे का चित्र हिलाना, उस तरह से गोकुल के जो लोग हैं उनके याद में पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी याद आ जाएगी। बांसुरी जब किंचक नामक बांसुरी किंचक नामक बांसों के छिद्रों में जाकर के बजाएगी तो इस तरह से उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी। तो जो सारी बातें उसने बताई, वो राधा अंत में कह रही थी यदि तुझसे अन्य बातें पूरी ना हो पाए तो, जितना हमने कहा वो सारी बातें यदि आपसे पूरी ना हो पाए तो पवन क्या करना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे अन्य बातें पूरी ना हो पाए तो क्या करना, तो तू मेरी बिनाया इतनी मान ले और चली जा। जितनी बातें हमने आपसे कहा है पवन, यदि उन सारी बातों को पूरी ना कर पाओ तो मेरी बात को मान लो, तो तू मेरी बिनाया इतनी मान ले और चली जा, तो मेरी इतनी बात को मान ले और चली जा। कहाँ चली जा, श्याम के पास चली जा, मथुरा चली जा। छू के प्यारे कमल पग को, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, छू के प्यारे कमल पग को
प्यार के साथ आजा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तो हमारे प्रियतम के प्यारे कमल रूपी चरणों को छू करके प्रेम के साथ आजा। जी जाऊंगी हृदय ताला में तुझी को लगा के, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तू यहाँ से इतनी बात हमारी मान ले, यहाँ से चली जा, हमारे प्रियतम के कमल रूपी चरणों को प्रेम के साथ छू करके आ जा। तो जी जाऊंगी हृदय ताल में तुझी को लगा के, तो मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके जीवित रह लूंगी। जब तू हमारे प्रियतम के चरणों को छू करके प्रेम के साथ आ जाएगी, तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके, क्योंकि तू हमारे प्रियतम के कमल रूपी चरणों को छू करके आएगी, तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके मैं जीवित रह लूंगी। तो ये पाठ आज समाप्त हो गया। आज अब कल से आप लोगों को भोजस औदार्यम पढ़ाएंगे। इसमें यदि कुछ दिक्कत हुई हो तो आप लोग बताइएगा, इसको देख करके कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा ये जो पूरा पाठ रहा आप लोगों को कैसा लगा। यदि समझाने में कुछ दिक्कत हुई हो तो उसको जरूर बताइएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राधा कह रही है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। तो राधा कह रही है कि मेरे व्यथाओं को ज्ञात करा करके क्या लाना, पूछा जा सकता है क्या लाने की बात कर रही है। तो पांव की धूल लाना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। किसके पांव की धूल लाना? श्याम के चरणों की धूल लाना, श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाना। और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू हमें, तो कैसे हाय व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। यदि चरण रज नहीं ले आ पाएगी, रज का अर्थ पूछा जा सकता है, रज का अर्थ होता है धूल। तो यदि चरण रज नहीं ले आ पाएगी तो राधा क्या कह रही है? राधा कह रही है कि यदि हमारे प्रियतम के चरणों की धूल भी नहीं ले आ पाएगी तो हाय मैं फिर कैसे जीवित रह पाऊंगी। राधा कह रही है कि यदि तुझसे अन्य बातें पूरी ना हो तो क्या करना। इस पूरे पाठ को यदि पढ़ेंगे तो इसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो प्रश्न चाहे जितने पूछे जाए उसको सब आप लोग बता लेंगे। तो इस पाठ को किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 17, एक चरण में 17 मात्राएं होती हैं, और फिर 4 चरण होते हैं तो 17 चौका 68 हो जाएगा। मंदाक्रांता छंद गाते समय कितने वर्णों पर यति दी जाती है? मंदाक्रांता छंद को गाते समय कितने अक्षरों पर यति दी जाती है? तो 4, 6, 7। तो 4, 6, 7, तो 4, 6 और 7 वर्णों पर, अक्षरों पर यति दी जाती है। तो इस तरह से 4, 6, 6, 4, 10 हो गया और 7 पर रुका जाता है तो 17। तो इस तरह से एक चरण में 17 हो गया, और 4 चरण होते हैं तो 17 चौका 68। तो ये आपका पूरा आज पाठ समाप्त हो गया। इसको खूब अच्छे से पढ़ लेना। जहां कहीं दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा। यदि कहीं दिक्कत होगी तो उसको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पाठ समाप्त हो गया तो फिर आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, यदि कहीं हमें कहीं भी समझाने में कोई दिक्कत हुई हो, भूल गए हो या समझा ना पाए हो, तो उसको बताने का प्रयास करिएगा। उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा ये पाठ कैसा लगा, जो हम आप लोगों को पढ़ाए, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ये पाठ समाप्त होता है। अब कल से आप लोगों को भोज्य सौधार्य पढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।